युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। सुना है मैंने महावीर गुजरते थे गांव से, उस नगर का महा अधिपति उनके दर्शन को आया। प्रेस से नजित उसका नाम था। उस सम्राट ने कहा, मैं और सब है मेरे पास प्रभु, मगर इधर आपने एक अड़चन कर दी। ध्यान ध्यान ध्यान, इससे मन में एक बेचैनी रहती है। सब है मेरे पास, वह ध्यान भर की कमी अखरती है। इसके कारण ऐसा लगता है कि कुछ कम है। यह ध्यान मुझे चाहिए, और मैं इस ध्यान को पाने के लिए जो भी आप मूल्य चुकाने को कहें, चुकाने को राजी हूँ। सुना होगा उसने गांव में महावीर के आने से ध्यान की चर्चा होने लगी। वह जरा बेचैन हुआ होगा। उसके पास सब है, तिजोरी में सब बंद है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब बंद है। देखा होगा खाता बही खोलकर, ध्यान नहीं है। यह क्या मामला है? लोग ध्यान की बातें करने लगे। गांव में कुछ लोग ध्यानी भी होने लगे। कुछ लोग ध्यान की मस्ती में भी चलने लगे। कुछ लोगों की आंखों में ध्यान का नशा भी दिखाई पड़ने लगा। यह मामला क्या है? वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसने महावीर से कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी कीमत हो चुका दूंगा। महावीर थोड़ी मुश्किल में पड़े। इस पागल प्रसेनजित को क्या कहें? यह कोई कीमत चुकाने से मिलने वाली बात नहीं। थोड़े झिझके होंगे। इसको उत्तर क्या दें, क्योंकि कहीं यह अकारण दुखी न हो। यह बात ही मूढ़तापूर्ण पूछ रहा है, लेकिन सम्राट यह बात ही व्यर्थ पूछ रहा है। उनको थोड़ा झिझकता देखकर प्रसेनजित ने कहा, आप संकोच न करें। 1,00,000 असरफी, 2,00,000 असरफी, 10,00,000 असरफी, जितना कहें मुंह मांगा देने को तैयार हूँ। मगर यह बात अखरती है कि गांव में कुछ लोग ध्यान की बात करते हैं। मेरे पास ध्यान नहीं है। महावीर का मजाक सूझी। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया है, तुम उसी से खरीद लो। उसने कहा, यह आपने ठीक कहा, मैं अभी जाता हूँ। वह अपने रथ पर सवार होकर गरीब के झोपड़े पर पहुँच गया। गरीब तो घबरा गया। वह गरीब आदमी बाहर आकर चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, फिक्र मत कर, जो तेरी मांग हो बोल, मुझे मांगा दाम मुंह मांगा देने को तैयार हूँ। यह ध्यान क्या बला है, यह तू मुझे दे दे। और महावीर ने कहा, तुझे मिल गया है। उसने कहा कि मिल तो गया है, और मैं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। सम्राट ने कहा, पागल, होश की बातें कर रहा है। मैं जो भी मूल्य चुकाना हो चुकाने को तैयार हूँ, और कहता हूँ, तू कहता है
लेने को तैयार नहीं। उसने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूँ, आप लेने को तैयार नहीं। आप ध्यान का भी कोई संपदा समझ रहे हैं। यह कोई वस्तु है जो मैं दे दूँ, जिसका हस्तांतरण कर दूँ। इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। यह मूल्य से नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। इसके लिए तुम जैसे हो वैसे न रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नए चैतन्य, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा तो मिलेगी। तुम मुझसे प्राण मांगो तो मैं प्राण दे दूं, मगर ध्यान मत मांगो, क्योंकि ध्यान मैं कैसे दूं। प्राण मांगो, देने को तैयार हूँ। अभी यहीं छुरा मारूं, मर जाऊं, तुम्हारे लिए सब निछावर कर दूं। तुम सम्राट हो, इस गांव के मालिक हो। मैं गरीब आदमी सदा तुम्हारी सेवा में रहा हूँ। प्राण ले लो तो तैयार हूँ, लेकिन ध्यान कैसे दूँ। प्राणों में छुरी भुक जाए तो प्राण चले जाते हैं। ध्यान में छुरी भोंकने का भी उपाय नहीं। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि। उसे शस्त्र भी नहीं छेद पाते, उसे आग भी नहीं जला पाती। उस अवस्था की खोज में जब तुम निकलते हो, शुरू में तो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता कि तुम क्या खोजने निकले हो। तुम तो उसको भी ऐसे ही खोजने निकलते हो जैसे तुम और चीज़ों को खोजने निकलते हो। वह भी एक महत्वाकांक्षा होती है। वह तो धीरे धीरे गुरु के सत्संग में तुम्हें अनुभव होगा कि यह तो महत्वाकांक्षा छोड़ने से मिलेगा। ध्यान महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। आते तुम किसी और कारण से हो, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा आने का कारण ही गलत था। और अनुभव यही है कि आत्मा, श्वास, मन, इंद्रियों से भी परे है। अनुभव यही है कि हमें सारे के सारे समय, कहें ऐसा 24 के 24 घंटे हमें भीतर से हमें कोई निगरानी कर रहा है, जो असीम है, जो मन और श्वास से भी परे है। यह बात तो तय हुई कि आत्मा श्वास से परे है। श्वास तो अपने आप ही चल रही है, क्योंकि श्वास तो केवल अपना काम कर रही है। और मन तो आप समझ ही गए होंगे अब तक इस यात्रा में कि मन तो केवल मन रूपी मन है, मान्यता का मन है, मान रखा तो मन है। और इससे उलझो तो मन उजड़ता है, वरना मन का अहंकार धीरे धीरे ध्यान में तो गिरने लगता है। एक समय आता है जब बिल्कुल मिट जाता है। और इसकी बीमारी यही है कि यह तो अतीत या भविष्य में ही ले जाता है। इसकी पहचान आप इसी से कर सकते हैं। यदि आप विशेष ऊर्जा के साथ भविष्य में हैं या अतीत में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मन अभी भी आपको डुलाए जा रहा है। लेकिन आप जिस क्षण भी समझ लेंगे, उस क्षण ही यह मन अपने आप ही विदा ले लेता है। और श्वास तो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं। विशेष से विशेष ध्यान देने की बात भी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे आप कहीं हो, आप ध्यान भी कर रहे हो, तब भी शायद आपने अनुभव किया हो कि श्वास तो निरंतर उसी धारा में बहती है। लेकिन हाँ, एक अनुभव होता है, श्वास धीरे धीरे धीमी गति हो जाती है श्वास की। ध्यान की जितनी गहराई बढ़ती है, श्वास की गति उतनी धीमे हो जाती है। लेकिन अनुभव यही है कि श्वास से भी परे कोई है जो हमारी निगरानी कर रहा है। और वह तभी खिल सकेगा जब हम मिटने को तैयार होंगे, जब हम अपने आप को खोने को
राजी होंगे तो वह प्रकट हो सकेगा।